यार चार्ट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया, पर मेरे हाथ से पूरी रैली मिस हो गई या फिर मैं वहां पे जल्दी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया। तो अब कहां पर एंट्री प्लान करूं, या फिर अगर कहीं पे मैंने शॉर्ट या लॉन्ग किया है तो उसका टारगेट बुक कहां पे करूं जिससे कि मेरे हाथ से मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है या नहीं उसको क्रॉस चेक कैसे करूं, या फिर चार्ट ने दे दिया है वन वे मूव जिसके बीच में कोई स्विंग पॉइंट्स ही नहीं है तो वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करूं। इन सब चीजों में ये एक सिंपल सा टूल हमारी बहुत ही हेल्प करता है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी में भी ये टूल बहुत ही ज्यादा काम आता है। जैसा कि ये टूल एक है और इसके फायदे अनेक हैं अगर हम इसको सही से यूज करना जानते हैं तो, पर अगर हम इसको सही से यूज करना नहीं आता या राइट नॉलेज हमारे पास नहीं है तो ये उतना ही ज्यादा हमें ट्रैप करता रहेगा जिसमें हमें कभी भी सही एंट्री और एग्जिट नहीं मिल पाएगी एंड हम हमेशा कंफ्यूज ही बने रहेंगे। मैंने सालों इस पर ट्रेड्स ले लेके कुछ एक्सपीरियंस वगैरह गेन किया है जिसके बाद कुछ पॉइंट्स वगैरह निकल के सामने आए हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी एक्यूरेसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप समझ जाएंगे और अगर आप जानते हैं तो आपका देखने का नजरिया बदल चुका होगा एकदम। स्वागत है आपका एक और स्पेशल लर्निंग वीडियो में जहां पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं जिसके रिलेटेड आप लोगों के भर भर के डीएम्स एंड कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट वीडियो रहेगा। बस इतना कहूंगा आपसे कि कोई भी घिसी पिटी बातें जो आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में देखने को मिलती हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए कंप्लीट अटेंशन के साथ में देखें वीडियो को। अभी अगर बिजी वगैरह हैं तो वीडियो को सेव करके रख लें, लाइक करके रख लें, वॉच लेटर में डाल दें, फिर आराम से कंप्लीट वीडियो को स्टडी करें। सबसे पहले तो ये वर्ड जो है फिबोनाची, इसका मतलब क्या होता है? तो एक बहुत ही ग्रेट इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फिबोनाची, उनके नाम पे ये रखा गया है। उन्होंने कुछ नंबर की सीरीज वगैरह दी थी, कुछ नंबर के सीक्वेंस वगैरह दिए थे। बेसिकली उन्होंने ये नंबर्स वगैरह डिस्कवर करे थे कुछ जो कि ना सिर्फ ट्रेडिंग में, डे टू डे लाइफ में आपको ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यूज में आते हुए दिखेंगे। अब जैसा कि हमें पीएचडी वगैरह तो करनी नहीं है फिबोनाची नंबर्स वगैरह पे कि कैसे ये नंबर्स निकाले गए, किस तरह से इनको वर्ल्ड में यूज में लिया जाता है, तो सिंपली हमें नंबर्स वगैरह से तो कोई भी मतलब नहीं है, कहां से आए कहां पे गए। हमें सिंपली टूल में बना के दिए गए हैं वो नंबर, तो टूल को यूज लेना हमें आना चाहिए। ये टूल आपको किसी भी ब्रोकर के चार्ट जहां पे आप देखते हैं वहां पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी चार्ट व्यूइंग सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग व्यू वगैरह, वहां पे आपको आराम से देखने को मिल जाएगा एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल रहता है। उसके बाद सेकंड वर्ड आता है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसा कि 4 कदम हम आगे चले, 2 कदम वापस पीछे लिए, फिर 6 कदम आगे चले, 4 कदम पीछे लिए, तो इस जो पीछे आ रहे हैं हम बार बार, इसको कहा जाता है रिट्रेसमेंट। प्राइस भी इसी तरह से मूव करता है, आपने आराम से देखा होगा ये चार्ट वगैरह पे। जैसा कि मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट खोल रखा है तो यहाँ पे इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिब रिट्रेसमेंट करके ये नाम होता है इस टूल का। बाकी बहुत सारे तरह के आपको फिब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिब बेसिकली फिबोनाची का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इस तरह से बहुत सारे फिब आपको यहाँ पे सर्कल्स, स्पाइरल वगैरह देखने को मिलेंगे। ये सब ज्यादा कुछ भी काम नहीं आते हैं, ये सब बेकार चीजें हैं। एंड जब इस पे क्लिक करके हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ लाइंस वगैरह आपके सामने घूमने लग जाएंगी जब आप कर्सर को मूव करेंगे। तो आपको ये चीज को स्ट्रेच करके इस तरह से छोड़ देना है। तो सिंपली आपके 2 पॉइंट्स यहां पे निकल के आएंगे, इस तरह से 2 पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है। अब कौन से पॉइंट को कहां कनेक्ट करना है? तो चार्ट सपोज अगर नीचे से ऊपर ट्रेंडी मूव करता हुआ आया है इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे कनेक्ट होगा एंड सेकंड पॉइंट यहां पे कनेक्ट होगा। और सपोज चार्ट डाउन साइड पे ट्रेंडी मूव करता हुआ आया है तो पहला पॉइंट यहां पे कनेक्ट होगा और दूसरा पॉइंट यहां नीचे की साइड पे कनेक्ट होगा। इस तरह से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं अप ट्रेंडिंग चार्ट में, और इस तरह से सेलेक्ट करके ऊपर से नीचे लेके आते हैं डाउन ट्रेंडिंग चार्ट में, जहां पे डाउन साइड पे हमें मूव दिखता है वहां पे। जब ऐसा हम करते हैं तो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने निकल के आएंगे। ये लेवल्स होते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स। अब जितना आसान ये सुनने में लग रहा है कि हाई से लो कनेक्ट करो उस तरह से वापस रिट्रेस करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंडिंग चार्ट में और वापस से फॉल करना चालू कर देगा, उतना आसान ये एक्चुअल लाइफ में होता नहीं है प्लेस करना इस टूल में। 2 इंपॉर्टेंट बातों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात हो जाती है कि जब हम डिफॉल्ट सेटिंग पे रख के फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं तो बहुत सारे लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं, तो हमें कौन सा लेवल्स को यूज करना है? इन सब लेवल्स में जो किंग है लेवल का, जो गोल्डन लेवल होता है, वो रहता है 0.618 का। 0.618 मतलब आप सिंपली मान सकते हैं 61% के लेवल के आसपास तक चार्ट ने वापस से रिटेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं पर्सनली इस तरह से यूज करता हूं कि 61% लेवल तो एग्जैक्ट डॉट लेवल हो गया जो कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको इस तरह से यूज करता हूं कि दिमाग में 55%
से लेकर अगर 65% के आसपास, यानी कि इसको हम एज अ जोन जब इस तरह से कंसीडर करेंगे तो ये आपको 90% की एक्यूरेसी देता है। जोन कंसीडर करके चलोगे तो 90% के आसपास आपको वहां पे एक्यूरेसी वगैरह देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज बने रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो रहता है हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क करने का तरीका। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शो करने वाला हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेट तरीका क्या होता है। अब सपोज करते हैं कि इसके आगे का चार्ट हमें पता नहीं है, यहां तक ये जो फॉल हुआ है, ये लो पॉइंट लगा हुआ है, एग्जैक्टली यहां तक का चार्ट हमारे सामने बना हुआ है। अब बात आती है कि हाई पॉइंट हमें क्या पिक करना है। हम ये भी हाई पॉइंट पिक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये हो जाता है कि जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला है, इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालने हैं, तो थोड़ा पहले से आप लेवल्स को निकालना चालू करें। अब सपोज करते हैं यहां से हमने निकालना चालू करा, ये हाई पॉइंट को हमने पकड़ा, तो जहां तक पहला लो गया यहां पे लो लगाया, उसके बाद जब चार्ट ने रिटेस्ट करा तो ये जो रिटेस्ट हुआ यहां पे ऊपर, ये अगर 0.61 लेवल के आसपास जो मैंने आपको गोल्डन लेवल बताया था वहां तक ये रिटेस्ट हो चुका है, तो फिर हम इसको हाई कंसीडर ना करते हुए इसको हाई कंसीडर करेंगे अगर ये वापस से यहां पे ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है तो यहाँ पे 0.061 के लेवल के आसपास तक एग्जैक्टली मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है। तो ये वाले हाई को कंसीडर करके जब हम लेवल्स निकालेंगे तो यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो यहां तक कनेक्ट करने की जगह, इस लो के आसपास तक कनेक्ट करने की जगह हम यहां तक कनेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि यहां पे जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था कि 0.61 लेवल तो दूर निकल के आ रहा था, वहां तक चार्ट गया ही नहीं था, तो हम उसको थोड़ा और नीचे एक्सटेंड करेंगे। हाई हमारा अभी तक भी सेम रहेगा। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली 0.61 लेवल के आसपास मार्केट ने टच करा और वापस से फॉल दिखाना स्टार्ट करा, तो ये एक वैलिड हाई माना जा सकता है। जब भी एक ट्रेंडी मूव के बाद 0.61 लेवल के आसपास मार्केट जाएगा और वापस से ब्रेकडाउन कर देगा, तभी सिर्फ वो वैलिड हाई माना जाएगा। अगर बीच में से कहीं से लौट के आ जाता है तब तो वही हाई रहेगा जो पहले वाला हाई था। तो इस वजह से क्या होगा, अब जब हम हाई पॉइंट रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे, एंड जहां तक फॉल हुआ, हमें जैसे यहाँ पे एक फॉल देखने को, यहाँ तक एक फॉल देखने को मिल रहा है, तो यहां तक हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे वापस से 0.61 लेवल के आसपास मार्केट गया है, तो हाँ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वापस से 0.61 लेवल के आसपास मार्केट आया है। इसी तरह से हमें करते हुए जाना है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे इसको और उसके बाद हम जब देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल देना स्टार्ट करा, तो इस वजह से ये हमारा एक वैलिड हाई कंसिडर होगा। और लेके कहां तक जाना है, एकदम विक के लो तक, जहां तक मार्केट ने एकदम डॉट लो लगाया है वहां तक हमेशा लेके जाना है। एग्जैक्टली मार्केट उसी जोन के आसपास आया, वापस से यहां पे वापस से रेजिस्टेंस लिया, तो जब यहां पे इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास, जैसा मैंने आपसे कहा था 55% से लेकर 65% के बीच में अगर आपको कुछ मिल रहा है, वहां पे कोई कंडीशन मार्केट सेटअप वगैरह बना रहा है डाउन साइड का, तो वो हमें बहुत ही फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड देता है। पहले भी मैंने आपको दिखा दिया, कभी कभी तो एकदम डॉट 0.61 के लेवल को टच करके मार्केट गिरता है। एंड इसी तरह से हम कनेक्ट करते करते, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां से हमारा हाई पॉइंट यहां तक गया नीचे की साइड पे, तो क्या मार्केट ने यहां पे 0.61 लेवल के आसपास तक गया मार्केट, तो हाँ हमें देखने को मिला है 0.61 लेवल के आसपास तक, उस जोन तक मार्केट गया है, तो ये हमारा वैलिड हाई हो जाएगा आपकी बात। अब बहुत सारे लोग जो है यही गलती करते हैं कि वो ये छोटे छोटे मूव्स को यहाँ पे मिस कर देते हैं, फिर उनको जब वापस से यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स को निकालना होगा तो वो यहाँ से हाई पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो वैलिड हाई कौन सा बन गया हमारा, ये वाला। यहाँ पे हम हाई पॉइंट लगाएंगे और नीचे की साइड पे जब लो पॉइंट तक टच करेंगे, तो क्या यहाँ पे इस बार मार्केट ने 0.61 लेवल के आसपास तक कनेक्ट किया, नहीं किया। इस वजह से क्या होगा, अब यही हमारा हाई चलता रहेगा जब तक कि मार्केट 0.61 लेवल के आसपास तक टच नहीं कर लेता है। तो लास्ट हमारा हाई क्या था, ये। उसके बाद कभी भी 0.61 लेवल के आसपास तक मार्केट गया ही नहीं। वापस से मार्केट जब 0.61 लेवल के आसपास आए, जैसा कि डॉट आप देखेंगे तो यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते वापस से, तो आप देख सकते हैं एकदम फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिला, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब अभी तक क्या हो रहा था, बार बार हम यहाँ पे हाई लगाते थे, लो लगाते थे, 0.61 लेवल के आसपास जाते थे, वापस से लो को ब्रेक कर देते थे। पर इस बार क्या हुआ है कि मार्केट 0.61 लेवल के आसपास टच तो करके आया, वैलिड हाई से लेकर वैलिड लो के बीच में तक, और वहां से फॉल भी दिया, पर ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया आपने, और वापस से जाके हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड एक तरह से स्विच होना चालू हो गया है। तो अब जब यहां से ट्रेंड चेंज होगा तो हम उल्टी डायरेक्शन में फिबोनाची लेवल्स को निकालना चालू कर देंगे। कैसे करेंगे उसके एग्जांपल्स आप ध्यान से देखिए। जब आप इस तरह से यहाँ पे नीचे से लेकर फिबोनाची लेवल्स को अब की बार हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डॉट 0.61 लेवल पे मार्केट टच करा और वहां से बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली। तो यहां से जब आप 0.61% को लेवल को टच कर लिए, तो ये अब हमारा लो बन जाएगा जब हम फिबोनाची लेवल्स को निकालना चालू करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, हमें हायर साइड तक इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करते करते एकदम हाई पॉइंट तक आ गए,
यहां तक हमें एक बार भी 0.61 लेवल के आसपास तक रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। अब जैसा कि यहां पे हम आए 0.61 लेवल के आसपास तक, अब जैसा कि यहां पे हम आए किस तरह से हैं, गैप डाउन खुल के मार्केट डायरेक्टली उसके नीचे जाना चालू किया है। तो क्या हमें यहां पे शॉर्ट करना है या नहीं करना, उसको ध्यान से समझना जरूरी है। अप ट्रेंड में बने हुए थे, 0.61 लेवल के आसपास आए पर उसके नीचे चला गया मार्केट। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि क्या मार्केट बहुत दूर से कंटिन्यू चलता चलता फिर 61% लेवल के आसपास को ब्रेक डाउन करा है, तो वहां पे हमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि एक रैली ऑलरेडी हमारे हाथ से जा चुकी है। तो ये हो सकता है कि मार्केट में ट्रैप हो, तो वहां पे हमें वेट करना है या तो किसी कंसोलिडेशन का, या फिर दूसरी चीज का हमें वेट करना है कि वापस से मार्केट 0.61 लेवल के ऊपर वापस से क्लोजिंग देना स्टार्ट करे स्ट्रांगली। और यहां पे हम वापस से 0.61 लेवल के नीचे आ गए। तो मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी कंटिन्यूअस मोमेंटम में मार्केट इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करे, वहां पे हमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, वो एक ट्रैप हो सकता है। वहां पे हमें वेट करना है या तो कंसोलिडेशन का, या फिर मार्केट वापस से स्ट्रांगली उसके ऊपर आना चालू करे। अब फिबोनाची को करेक्ट तरीका क्या है यूज करने का, वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है, क्या सही तरीका होता है हाई और लो पॉइंट को कंसिडर करने का। अब इसके आगे बात करते हैं कि हमें एंट्री और एग्जिट इसमें किस तरह से प्लान करनी रहती है। जब भी मार्केट इस तरह से यहाँ पे आपकी ये रैली मिस हो गई है, वापस से 0.61 लेवल के आसपास आए, कुछ कंडीशन बनाए, तो वहां पे हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड अपसाइड का था और 0.61 लेवल के आसपास आके कुछ वहां पे कंडीशन बन रही है, तो अपसाइड की हम कंडीशन प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड पे निकाले थे लेवल्स वगैरह, तो इस तरह से रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करके डाउन साइड की कंडीशन प्लान कर सकते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड में अगर हम एंटर होके बैठे हैं ऑलरेडी, तो वहां पे हमें टारगेट डिसाइड करने में कैसे हेल्प करेगा ये, जिससे कि प्रॉफिट हमारे हाथ से वापस चला ना जाए। तो उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टॉप पे हमें कुछ कंडीशन वगैरह दिखी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह दिखी, कोई भी सेटअप वगैरह दिखा, और हमने इसको यहीं पे मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया। तो जब यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट लो से ये स्विंग हाई तक जब हमने कनेक्ट किया था, 0.61 लेवल के आसपास तक मार्केट आने लगे, जो कि हमारा एग्जैक्टली निकल के आया था यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो वहां पे आपको टारगेट बुक करने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों है, प्रीवियस ट्रेंड को आप देख लें कि जब प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड पे आया है और यहां पे मान लेते हैं आपने शॉर्ट साइड की ट्रेड ली, तो 0.61 लेवल के आसपास 90% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट या तो वहां पे रुकेगा, थोड़ा रुकेगा, तो भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, डीके वगैरह होगा, या फिर वहां पे मार्केट सपोर्ट लेके जैसे ये बढ़ना चालू करा वैसा आपको दिखता हुआ नजर आएगा। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे सही है या फिर नहीं, उसको मैं क्रॉस चेक कैसे करूं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे आपको एक क्रूशियल लेवल देखने को मिल रहा होगा जहां पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहीं से मार्केट नीचे आया तो एक अच्छा फॉल वगैरह हमें देखने को मिला। अब ये एक क्रूशियल लेवल है या नहीं, इसके नीचे हम आ चुके हैं तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे इस तरह से। तो इसको हम आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट यहीं पे एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। अब सपोज करते हैं कि हम जब यहाँ पे चल रहे हैं तभी आपने ये लेवल को इस तरह से मार्क करके रख लिया है, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यार यहाँ पे ऊपर की साइड से मैं वापस से नीचे की साइड पे जब कनेक्ट करूंगा हाई से लो तक, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ यार यही लेवल जो है इस तरह से यहाँ पे ये जो पूरा जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट हिट कर सकता है, तो वो हमारा डबल कंफर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर प्राइस एक्शन वगैरह पे कुछ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे हैं तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए, डबल चेक करने के लिए फिबोनाची लेवल्स को हम निकाल के इस तरह से देख सकते हैं, वो भी अगर उसके आसपास ही हो रहे हैं या उसके ऊपर ही आ रहे हैं तो हमें डबल कंफर्मेशन वहां पे मिल जाती है। अब ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस चेक कर रहे हैं तो सारे जो लेवल्स हैं ये सारे लेवल्स ही हमारे काम के हो जाते हैं, जिसमें से बीच के ये तीन जो लेवल्स हैं ये तीनों बहुत ज्यादा काम आते हैं, 0.318, 0.5 और 0.618। एंड उसके बाद एक आप चाहें तो 0.786 को भी कंसिडर कर सकते हैं। 0.61 लेवल या उसका ये जो पूरा जोन होता है इस तरह से गोल्डन जोन, ये हमारे लिए होता है एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम शॉर्ट करके बैठे तो हमें पता तो होना चाहिए कि यार यहां पे पहले रुक सकता है चार्ट, जैसे यहां पे रुका ना, थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह दिखाया पर वापस से इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो यहां पे शॉर्ट मत करो, क्योंकि इस लेवल के आसपास आके शॉर्ट मत करो। एंटर वगैरह करना है ट्रेड में तो इस लेवल के आसपास ही हमेशा बेस्ट रहता है इस पूरे जोन में। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने आपसे कहा था इंट्रो में कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर चार्ट ने वन वे मूव दे दिया है। सपोज जैसा कि बहुत सी बार होता है ना कि रेड कैंडल बैक टू बैक इस तरह से मूव दे दिया, या ग्रीन कैंडल इस तरह से बैक टू बैक मूव दे दिया, जैसा यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन में मूव देखने को मिला है। तो इसके बीच में तो कोई यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स वगैरह रहते नहीं है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उसमें भी यहाँ पे हमारी फिबोनाची हेल्प करता है। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे आए हैं तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करेंगे, तो ये जो बीच के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं इन पे हमें ध्यान रखना होता है, जैसा मैंने आपसे कहा। अब स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी में किस तरह से यूज में लेना है उसके लिए सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 43,500 से मार्केट यहां पे चलना चालू किया, चलते चलते पहुंच चुका है 44,000 के आसपास तक।
तो भले ही यहाँ पे कोई ऑपरेटर एंटर हुआ हो या फिर रिटेलर एंटर हुआ हो, अगर चार्ट ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है तो कोई ना कोई तो यहाँ पे नीचे की साइड पे एंटर हुआ ही होगा। कौन एंटर हुआ है, ऑपरेटर या रिटेलर, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। पर जितने भी स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, उनको ये बात पता है कि भले ही मैं तो यहाँ पे बीच में 43,800 के पास से एंटर हुआ, पर कोई ना कोई यहाँ से जब चार्ट चलता हुआ आ रहा है तो कोई ना कोई यहाँ से चार्ट को लेता हुआ आ रहा है। एंड जब यहाँ पे चार्ट 44,000 पे पहुंच चुका है तो इसको यहाँ पे ऑलरेडी 500 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, भले ही मेरे को तो 200 पॉइंट का ही देखने को मिला है। तो ये बात मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी में क्लियरली समझाई थी कि चार्ट किस पे मूव करता है, स्टॉप लॉसेस पे। तो चार्ट जब नीचे से यहाँ पे अपसाइड पे मूव करता हुआ आया है, जैसा कि 500 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड पे हो चुका है, तो क्या यहाँ पे अपसाइड पे कोई सेलर वगैरह बैठा होगा? चांसेस है कि नहीं बैठा होगा। तो इसको चार्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स जब करता है तो जैसा मैंने आपसे कहा, कोई ना कोई यहाँ पे नीचे से बैठा हुआ है। तो वो क्या इतना बड़ा बेवकूफ है कि यहाँ पे 500 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के बाद पूरा उसको जीरो होने देगा? ऐसा नहीं होगा। तो वो भी क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स अपनी पोजीशन कहां पे कट डाउन कर लेता है, 0.61% लेवल के आसपास तक। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो यहां से नीचे से बैठा है उसको जब 10,000 का प्रॉफिट देखने को मिल गया यहाँ पे ऊपर तक, तो वो वापस से पूरा जीरो थोड़ी होने देगा अपने प्रॉफिट को। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 4,000 जब उसके जेब में बचेगा तब वहां पे अपनी पोजीशन को कट डाउन कर लेगा। यानी 60% प्रॉफिट जब उसका ड्रॉ डाउन हो जाता है तब वहां पे ट्रेडर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देता है। सो इस वजह से क्या होता है, जब भी हम बहुत सी बार हमें देखने को मिलेगा लो पॉइंट से लेकर हम हाई पॉइंट को पहले कनेक्ट करेंगे और चार्ट जैसे ही 0.61 लेवल के आसपास आएगा, जैसे यहां पे आपको आता हुआ दिखा, वहां से चार्ट के हाई चांसेस हो जाते हैं कि वापस से चार्ट अपसाइड पे मूव देगा। ऐसा आपको 80% टाइम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर चार्ट वन वे इतना अच्छा मूव करता हुआ गया है तो जो यहां से बैठे हुए हैं उनको जब इतना अच्छा प्रॉफिट दिख गया तो वो जब चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देगा तो उसमें उनको डर नहीं लगेगा, और थोड़ा और पुल बैक देगा तो उनको डर नहीं लगेगा। पर जब 61% लेवल के आसपास तक चार्ट रिटेस्ट कर लेता है, 0.61% के आसपास, तो ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम जिनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था वो यहाँ से एग्जिट करके जा चुके हैं। एंड अगर कोई होल्ड करके भी बैठा हुआ है तो फिर वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे नीचे की साइड पे अपना स्टॉप लॉस रख के बैठा है, यहाँ पे उसके स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। इस वजह से आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलेगा 61% के लेवल के आसपास चार्ट अगर रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, तो वहां से आपको बार बार कई बार बाउंस देखने को मिल जाते हैं। ये आज का ही रिसेंट चार्ट है, ऐसा ही आपको पीछे कई बार देखने को मिल जाएगा। जैसा ये आज की मार्केट की ओपनिंग थी, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिली, उससे दुगनी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास किसी के पास पावर है, किसी के पास बड़ा पैसा है, उसने चार्ट को यहाँ से वापस से घुमाया है। तो जब भी यहाँ पे वापस से 61% लेवल के आसपास वो आएगा तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस यहाँ पे डाउन साइड के खत्म हो चुके होते हैं। वापस से यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि वो यहाँ से वापस से पैसा लगाएगा और ऊपर की साइड पे इसको लेके जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे इस बीच में यहाँ पे बैठ भी गए हैं वो ज्यादा कहां तक होल्ड कर पाते हैं, 61% के लेवल के आसपास तक। और वहां से हमें वापस से वो पैसा लगा के वापस से पहले नीचे की साइड की लिक्विडिटी उठाई, फिर ऊपर की साइड की लिक्विडिटी इस तरह से जनरेट करी जाती है। एंड जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी को यूज करना सिखाया था कि प्राइस में इम्बैलेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पुलबैक आपके लिए सही है या फिर नहीं बाय करने के लिए। एंड वहीं पे अगर आपको फिबोनाची का सपोर्ट मिल जाता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तब आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है। यही रीजन है कि इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करते ही हाथों हाथ नेक्स्ट वीडियो मैंने फिबोनाची पे ही अपलोड कर दी है। काफी सारे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर वगैरह हैं उनके तो कमेंट्स वगैरह भी आए थे इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में कि यहाँ पे फिबोनाची की तरह इसको यूज ले सकते हैं कि या फिर फिबोनाची में इसको यूज ले सकते हैं क्या। तो सबसे बेस्ट रहता है दोनों को अगर साथ में आप मिला के चलेंगे। इम्बैलेंस का सिर्फ एक ही काम है कि यहाँ पे कौन से पुलबैक पे हमें बाय नहीं करना है और कौन से पुलबैक पे बाय करना है, उसमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ाना। और फिबोनाची के जैसा कि मैंने आपको कहा मल्टीपल फायदे होते हैं, बस यही मेन डिफरेंस है दोनों में। ऐसा हम कह सकते हैं कि फिबोनाची में बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, वहां पे इम्बैलेंस जो है उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जहां पे दोनों में एक सिमिलरिटी है, बस छोटी सी। एंड ऐसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रखा था, फिबोनाची का इंपॉर्टेंट 61% लेवल भी आसपास था, उसका जोन भी आसपास था। तो यहां से मूव आया तो आप देख सकते हैं इस कैंडल की पावर, आप देख सकते हैं कि इसमें प्रीमियम कितनी तेजी से बड़ा होगा। सो कैसा लगा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, कमेंट करके जरूर बताना। जो भी सारे मेन पॉइंट्स होते हैं, जो भी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं, वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अब आपका ये काम हो जाता है कि आपको इसको बैक टेस्ट वगैरह करना है, लाइव ट्रैक वगैरह करना है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, अप्रिशिएट करना ना भूलें अगर अच्छी लगी है तो। एंड बुरी भी लगी है तो आप अपना कमेंट करके फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। शॉर्ट सिंपल वीडियो थी, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।